अच्छा लग रहा है। रैंक 1 अनएक्सपेक्टेड थी। मुझे लग रहा था कि मेरा इस बार क्लियर हो जाएगा, मगर रैंक 1 अनएक्सपेक्टेड। इतनी मेहनत करके मैंने ये पोस्ट कमाई है, तो इस पोस्ट की मुझे गरिमा रखनी है। अभी मेरा ड्रीम तो मतलब यही था कि मुझे पहले जज बनना है। मेरी दूसरी रैंक आई है यूपी पीसीएसजे में, और उम्मीद इतने की नहीं थी। इस जर्नी के पीछे मेरे माता पिता का सबसे बड़ा योगदान है। जर्नी में यही कहूँगा कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव थे, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वैकेंसी कब आएगी। मेरा घंटों वाला अप्रोच नहीं था। मेरा अप्रोच था कि मैं टारगेट सेट करूं और उसको उस दिन अचीव करूं। कोविड के उसको मैंने यूटिलाइज़ करके समय से अपना सिलेबस पूरा कर लिया था। एक कहावत है कि शिक्षा किसी की मोहताज नहीं होती, और लगन और मेहनत का जज्बा हो तो सफलता ज़रूर मिलती है। इस कहावत को साबित कर दिखाया है कानपुर की निशी गुप्ता ने। निशी ने यूपी पीसीएसजे की परीक्षा में टॉप किया है। बता दें कि निशी के पिता निरंकर गुप्ता कानपुर में ही पान की दुकान चलाते हैं। निशी की सफलता की कहानी प्रेरणा से भरी हुई है। दरअसल निशी इससे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में पीसीएसजे की परीक्षा दे चुकी थी। यहाँ सिर्फ एक नंबर से उसका सिलेक्शन रुक गया, लेकिन इस बार उन्होंने इस परीक्षा में टॉप कर डाला। निशी के पिता पान की दुकान जरूर चलाते हैं, लेकिन उनके सभी बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में झंडा लहरा रहे हैं। निशी की बड़ी बहन शिवानी और शिवानी का भाई, ये दोनों ही आईआईटी में इंजीनियरिंग कर रहे हैं। निशी के परिवार वाले बताते हैं कि वह शुरू से ही पढ़ने में तेज थी और इसीलिए उसने ये बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रैंक 1 अनएक्सपेक्टेड थी। मैंने नहीं सोचा था कि मेरी रैंक 1 आएगी। हाँ, मुझे लग रहा था कि मेरा इस बार क्लियर हो जाएगा, मगर रैंक 1 अनएक्सपेक्टेड थी। अभी मैं बहुत खुश हूँ। जी, अब सफलता का मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा साथ दिया पूरी जर्नी के दौरान। आगे क्या उम्मीद है? आगे यही है कि मुझे इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत करके मैंने ये पोस्ट कमाई है, तो इस पोस्ट की मुझे गरिमा रखनी है। मैं इस पर अपने पूरे बेस्ट ऑफ माई पावर काम करूँगी कि मैं अच्छे से काम करूँ। आपका ड्रीम क्या है? अभी मेरा ड्रीम तो मतलब यही था कि मुझे पहले जज बनना है। अभी मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। अब इस पोस्ट पे रह के मैं जो भी सोशल अपना वर्क कर सकती हूँ वो मैं पूरी तरीके से करूँ। दूसरी रैंक आई है यूपी पीसीएसजे में, और उम्मीद इतने की नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर थी कि सिलेक्शन मेरा होगा। और इस जर्नी के पीछे मेरे माता पिता का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आने दिया। मुझे ग्रेजुएट हुए 2020 में मैंने ग्रेजुएट हुआ है। उसके बाद ये पहली वैकेंसी आई थी जिसमें मैं अपीयर हुआ हूँ यूपी के। और जर्नी में यही कहूँगा कि थोड़े बहुत उतार चढ़ाव थे, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वैकेंसी कब आएगी। तो कभी कभी डिमोटिवेट होता था इंसान कि क्या मैं अपीयर हो पाऊँगा, कि दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि 2020 का मैं पास आउट हूँ। उसके 3 साल बाद ये वैकेंसी आई है, और लास्ट वैकेंसी 2018 में आई थी। लेकिन फैमिली और फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट रहा। काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मेरे फ्रेंड्स भी थे, और मेरा फ्रेंड सर्किल ही काफ़ी अच्छा रहा, जो सब भी इसी फील्ड के थे। तो आपस में सपोर्ट एक दूसरे को हम लोग करते रहे। और मैंने कोविड के लॉकडाउन को अपने पढ़ाई के लिए काफ़ी यूटिलाइज़ किया। और फिर मेरे कोचिंग में भी मेरे मेंटोर थे, उन्होंने काफ़ी मेरी मदद की। और बस। किस तरह से पढ़ाई करते थे? कितने घंटे की पढ़ाई होती थी? क्या पूरा प्रोसेस था? पढ़ाई का मेरा घंटों वाला अप्रोच नहीं था। मेरा अप्रोच था कि मैं टारगेट सेट करूं और उसको उस दिन अचीव करूं किसी भी तरह सोने से पहले। और ये था कि हाँ, घर में पढ़ता था तो ये था कि ज़्यादातर लेट नाइट स्टडीज़ ही होती थी। लेकिन कोविड के उसको मैंने यूटिलाइज़ करके समय से अपना सिलेबस पूरा कर लिया था। और जब वैकेंसी आई तो फिर मैंने अपनी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की और फिर मैं अपीयर हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, द समर न्यूज़।